दोस्तों, ये छोटा सा परिंदा हाउस स्पैरो कहलाता है, जो कि आमतौर पर हमें देहाती इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये दिखना बंद हो गई। मार्च 2011 में एक्सप्रेस शायरी के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों के अंदर इनकी आबादी लगभग ख़त्म होने के करीब है। और ये खबर इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अगर ये चिड़ियाँ हमारे माहौल से गायब हो जाती हैं तो ये बात याद रखें कि इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारियां शुरू हो जाएंगी जिसके बारे में हमने आज से पहले सुना भी नहीं, और ना ही उनका इलाज मुमकिन होगा। लेकिन कैसे, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, आज बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इन हाउस वायरस को नहीं बल्कि कई लोकल परिंदों की नस्ल को एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ कराची शहर के अंदर इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 80% तक गिर चुकी है। बिल्कुल यही हाल भारत के अंदर भी है, और वहाँ पर भी इनकी पॉपुलेशन 80% तक गिर चुकी है। 1958 में चाइना के लीडर माओ ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देना पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि चाइना के अंदर अगले 15 सालों का एक मंसूबा बनाया गया कि इकोनॉमी को तरक्की देकर उसे अमेरिका और बरतानिया के बराबर पहुंचाना चाहिए। लिहाजा इस टाइम एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए माओ की हुकूमत के अंदर ही क्रेडर्स पैरो कैंपेन के चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहों, मक्खी और मच्छर को बिल्कुल मारकर ख़त्म कर दिया गया। ख़ास तौर पर यह जुल्म इन चिड़ियों पर भी किया गया, क्योंकि इनसे मुतालिक चाइनीज़ रिसर्चर का कहना था कि हर एक चिड़िया हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ये चिड़ियाँ करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, तो हम इस खाने को बचाकर अपने लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी की गई। इसके लिए बाकायदा एक फोर्स कायम की गई। चाइना के लोगों को मोटिवेट भी किया गया इस मामले में, और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। इनके अंडों को घोंसलों से निकाल कर तबाह कर दिया गया, और इनके घोंसलों को भी तबाह कर दिया गया, और अगले 2 सालों के अंदर इनकी तादाद लगभग ख़त्म होने के करीब आ गई। लेकिन ये लोग ये बात भूल गए कि छोटी सी चिड़ियाँ भी इन्वायरमेंट का बैलेंस कायम रखती हैं, और सिर्फ ये अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। अभी इसका उलट हुआ। देखते हैं कि इसके मामले में क्या कहा गया। देखते ही देखते कीड़ों की तादाद बढ़ने लगी, और ख़ास तौर पर ये टिड्डों की आबादी ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में आते ही और हज़ारों एकड़ पर फैली फसलों को चट कर जाते हैं। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था, और लिहाजा इस बारे उन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी शुरू किए। लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मज़ीद ख़राब करने लगा, और इनकी पैदावार भी हद से ज़्यादा बढ़ गई। फसलें इतनी ज़्यादा कम हो गईं कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया, और लोग भूख से मरने लगे। इतनी बड़ी हालत हो गई कि लोग सिर्फ मट्टी खाकर गुजारा करने लगे। आखिरकार माओ ने तंग आकर 1960 के अंदर ये प्रोग्राम बंद कर दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, और वो ये थी कि परिंदों को मार देना। और इस वक्त बिल्कुल यही हालत हमारे मुल्क की भी होने वाली है। एक आम वजह की दरख्तों की कटाई की वजह से होने वाले हर साल टेम्परेचर के अंदर इजाफे की वजह, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये छोटा सा परिंदा अब मजीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और दूसरी वजह यह है कि शदीद गर्मी के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी भी रखना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा अब भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ रहा है। लेकिन अफसोस कि आज इस बारे में किसी को भी कोई फिक्र नहीं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इस तरह की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।